नमस्कार। आज 10 अगस्त 2025 है और हमारे पास आज की कुछ अहम खबरों से जुड़ी रिपोर्ट्स और कुछ सरकारी दस्तावेज हैं। जी। इनमें विकास की बड़ी घोषणाओं से लेकर मौसम की चेतावनियों तक काफी कुछ शामिल दिख रहा है। हाँ, काफी मिला-जुला सा दिन लग रहा है खबरों के लिहाज से। तो चलिए इन स्रोतों को जरा खोलकर देखते हैं, समझते हैं कि आज क्या-क्या हो रहा है और इसके मायने क्या है। बिल्कुल। अच्छा, तो सबसे पहले चलते हैं बेंगलोर। खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी नम्मा मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन कर रहे हैं। हाँ, और साथ ही 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी। जी, स्रोतों में इसे शहरी कनेक्टिविटी के लिए मतलब एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ सफर को तेज या आरामदायक बनाने की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, ये असल में एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। मतलब शहरों को जोड़ना, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। और उम्मीद ये भी है कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सही। और रेलवे से जुड़ी एक और काफी दिलचस्प खबर है इन दस्तावेजों में, रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण। हाँ, ये तो बड़ी खबर है। रिपोर्ट कह रही है कि ये एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है, 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी। जी हाँ। और 300 से ज्यादा वैगन। ये आंकड़ा तो मतलब सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, इसके संचालन में क्या खास बातें हैं? देखिए, ये माल ढुलाई के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, तकनीकी छलांग है। स्रोत बताते हैं कि एक बार में इतना माल ले जाने से क्या होगा कि एक तो ईंधन बचेगा। हाँ, वो तो है। और दूसरा, रेलवे ट्रैक पर जो ट्रैफिक का दबाव है वो भी कुछ कम होगा। अच्छा। तो नतीजा, लागत घटेगी, क्षमता बढ़ेगी और इसका सीधा असर पड़ने की उम्मीद है व्यापार पर, अर्थव्यवस्था पर। सही। ये भारतीय रेलवे की जो महत्वाकांक्षा है उसको दिखाता है एक तरह से। इसी के साथ रेलवे की एक और घोषणा है अपने पीआरएस टिकटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने की। हाँ, ये भी जरूरी था। कहा जा रहा है कि अब प्रति मिनट 1 लाख से ज्यादा टिकट बुक हो सकेंगे। यूजर फोरम की रिपोर्ट्स पढ़ रही थी मैं, उनमें तत्काल और पीक सीजन बुकिंग में काफी दिक्कतों का जिक्र था। क्या ये अपग्रेड उन समस्याओं को हल करेगा? देखिए, रेलवे की जो तकनीकी रिपोर्ट है उसके हिसाब से तो ये अपग्रेड खास तौर पर पीक आवर्स और तत्काल बुकिंग के टाइम जो सिस्टम पर भारी लोड पड़ता है, हाँ, उसको संभालने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मांग इतनी बढ़ रही है तो यात्री अनुभव बेहतर करने के लिए तकनीकी सुधार जरूरी था। इससे उन यात्रियों को जरूर राहत मिलेगी जो कंफर्म टिकट के लिए काफी जद्दोजहद करते हैं। लेकिन देखिए, जहां एक तरफ ये तकनीकी प्रगति है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग के बुलेटिन और जो लोकल न्यूज रिपोर्ट्स हैं, वो कुछ और जमीनी हकीकत बता रही हैं। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में भारी बारिश। जी, जनजीवन पर असर, जल भराव, ट्रैफिक जाम की खबरें हैं और अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट भी जारी हुआ है। और मध्य और पूर्वी भारत के लिए भी ऐसी ही चेतावनी है। ये मानसून की चुनौती तो लगभग हर साल ही सामने आती है। सही बात है। और कुछ संपादकीय लेख भी हैं साथ में जो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि मौसम की सटीक भविष्यवाणी कितनी जरूरी है। और प्रभावी आपदा प्रबंधन और सबसे जरूरी बेहतर शहरी नियोजन, मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह हैं, उन पर फिर से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। इसी बीच नागपुर से एक दुखद खबर भी है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक एक निर्माणाधीन मंदिर का हिस्सा ढह गया है। हाँ, ये दुखद है। बचाव कार्य अभी चल रहा है। निर्माण सुरक्षा को लेकर चिंताएं तो होंगी ही। बिल्कुल। ऐसे हादसे हमेशा ही जो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं और उनका पालन कैसे हो रहा है जमीन पर, जी, उस पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अभी तो खैर पहली प्राथमिकता बचाव कार्य है, लेकिन बाद में इसकी जांच रिपोर्ट अहम होगी ताकि आगे ऐसा ना हो। आज के घटनाक्रमों में विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस का भी जिक्र है। हमारे स्रोतों में इन्हें पर्यावरण और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के मौकों के तौर पर देखा जा रहा है। निश्चित रूप से ये दिन हमें याद दिलाते हैं कि स्थायी ऊर्जा स्रोत या फिर जैव विविधता का संरक्षण, ये सब वैश्विक प्राथमिकताएं हैं और इनका महत्व लगातार बढ़ रहा है। सही है। और राजनीतिक मोर्चे पर भी एक खबर है। एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी कथित मतदाता धोखाधड़ी के आरोपों पर चर्चा के लिए 11 अगस्त को एक बैठक बुला रहे हैं। और इसमें आने वाले चुनावों की रणनीति पर भी विचार होगा। जी, राजनीतिक विश्लेषकों के लेखों के अनुसार ये एक सामान्य प्रक्रिया है। चुनावों से पहले पार्टियां अपनी आंतरिक रणनीतियों पर विचार करती हैं, जो चिंताएं उठ रही होती हैं उन पर बात करती हैं। हाँ, ये उसी का एक हिस्सा लगता है। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद मुख्य बात क्या उभर कर आ रही है? आज हमने एक तरफ तो बुनियादी ढांचे और तकनीक में बड़ी प्रगति देखी, जी, नई ट्रेनें, बेहतर टिकटिंग। वहीं दूसरी तरफ
मौसम और सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चुनौतियां भी सामने आई हैं। हाँ, ये विरोधाभास काफी दिलचस्प है। मतलब एक ही दिन की खबरें हमें भारत की दोहरी तस्वीर दिखा रही हैं। एक तरफ तेज विकास की इच्छा और क्षमता, और दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित त्रासदियों की सच्चाई। सही। ये दिखाता है कि प्रगति और चुनौतियां यहाँ कैसे साथ साथ चल रही हैं। तो आज की इस चर्चा में हमने मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के विकास, मौसम की चुनौतियों और कुछ अन्य राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर जो जानकारी मिली उसका विश्लेषण किया। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, बताइए। कि जिस रफ्तार से भारत अपने बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है, क्या उसी रफ्तार से हम इन ढांचों से जुड़ी जो सुरक्षा चुनौतियां हैं या जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनसे निपटने की अपनी क्षमताओं को भी मजबूत कर पा रहे हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, ये संतुलन साधना शायद बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की यह गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।